like to be the one that he turns to when he's out of answers? What's it like to be the one that he comes to when he wants to dance? And I wonder what's that like? Namaki Suraksha aviators today are Captain Yashaswini Pawar and First Officer Satendra Pal. In the cabin are Kainat. Smoke detectors in the lavatories will alert the cabin crew immediately. यस फाइनली वी आर ऑन द वे टू दिल्ली। अभी हमने मैंगलोर से फ़्लाइट पकड़ी है बॉम्बे के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल विंदास पैशन। कैसे हैं आप सब लोग? होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सभी को मेरा बहुत सारा प्यार। आज से मैं आप लोगों के साथ ना मेरी ट्रैवलिंग व्लॉग की सीरीज़ शेयर करना चाहती हूँ, जो कि ट्रैवल तो हमने अप्रैल में किया था, पर बहुत अरसा ही हो गया मुझे ना मैं वीडियोस ही नहीं डाल पाई। कुछ बीच में मैंने डाले थे, 2-3 वीडियो मैंने डाले थे, एक दिल्ली दर्शन का और एक लोटस टेम्पल और शायद इंदिरा गांधी म्यूज़ियम का भी मैंने डाला था। तो सोचा कि फिर से ना पहले दिन से ही मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं, जो कि हमारी जर्नी थी। बस 4 दिन के लिए हम गए थे, मैंगलोर से दिल्ली हमने ट्रैवल किया था। उसी का व्लॉग मैं आप लोगों के साथ अभी शेयर कर रही हूँ। बहुत सालों की ख्वाहिश थी ताजमहल देखने की, सो मैंने ना बहुत सर्च किया गूगल में और बहुत सारे लोगों से भी मैंने पूछा जो कि पहले दिल्ली, आगरा सभी जगह जा चुके थे। उन्होंने भी मुझे बहुत हेल्प किया। पर फाइनली जो कि मेरे हस्बैंड के फ्रेंड हैं ना, उन्हें मैं बहुत सारा थैंक्स कहना चाहती हूँ, क्योंकि उन्होंने हमें एक ऐसे पैकेज की इंट्रोड्यूस किया हमें एक ऐसे पैकेज का जो कि बहुत ही रिजनेबल था और बहुत केयर वो लोगों की जो कि उनके कस्टमर से उनके वो कर रहे थे। सो फाइनली हम मुंबई में उतर गए हैं अभी। सो वहीं के कुछ क्लिपिंग्स मैंने यहाँ पर ऐड किए और इमीडिएटली हमारी नेक्स्ट फ़्लाइट थी वो दिल्ली की थी, मुंबई से। सो हमने पैकेज लिया था पैनिकल्स ट्रैवलर्स दिल्ली। उनका मेन ऑफिस ही दिल्ली में है, करोल बाग में है। उनकी हमने पैकेज बुक की थी जो कि गोल्डन ट्रायंगल थी। जिस दिन हम और उससे पहले मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि हमने मैंगलोर से दिल्ली ट्रैवल किया था जो कि फ़्लाइट के द्वारा, क्योंकि हमारे पास उतने दिन नहीं थे, हमें बस जल्दी वापस भी आना था। ट्रेन में चले जाते तो बहुत अच्छा होता सफ़र, पर हमारे पास उतना वक्त नहीं था कि ट्रैवल। आप तो जानते हैं कि ट्रेन में सफ़र करना 2-3 दिन तो लगते ही हैं, पूरा 10 दिन चले जाते हैं। यहाँ पर हमने 4-5 दिन के अंदर हम वापस भी आ गए थे। 6 डेज़ मोस्टली हम विदिन 6 डेज़ हम वापस आ गए। 2 दिन हमारे ट्रैवल में ही गए। सो हमने ना थोड़ी देर में कनेक्टिंग फ़्लाइट हमने बुक की थी, क्योंकि थोड़ी रिजनेबल थी। डायरेक्ट अगर आप मैंगलोर से जाते हैं तो बहुत ही आपको कॉस्टली पड़ेगी। सो फाइनली हम दिल्ली में भी उतर गए और दिल्ली का ये सब नज़ारा है। और उसके बाद हमने बुक किया था पैनिकल्स ट्रैवलर्स का, जो कि पिकअप एंड ड्रॉप एयरपोर्ट से एयरपोर्ट तक वो देते थे। सो हमें वही लोग जो कि पैनिकल ट्रैवलर्स है ना, वही लोग हमें पिकअप करने के लिए भी दिल्ली आए थे। सॉरी, मैं बीच में ना मेरी हिंदी बहुत ख़राब हो रही है। बहुत दिनों के बाद आप लोगों के साथ बात कर रही हूँ ना, तो बहुत ही पता नहीं बहुत वर्ड्स में मिस कर रही हूँ।
दिल्ली देख के ना मुझे बेंगलोर की याद आई, जो कि दिल्ली का शहर है ना, सिटी जो है वो बेंगलोर की तरह ही था। पर यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ये स्पेशली करोल बाग की एरिया है दिल्ली, और आप देख सकते हैं यहाँ पर टुक टुक रिक्शा, टुक टुक ऑटो, और किस तरह की वहाँ की ट्रैफिक है। ट्रैफिक तो बहुत ही हेवी है दिल्ली में। फ़्लाइट से उतरते ही उन्होंने हमें उनके होम स्टे या होटल रूम को लेकर गए थे। यहाँ पर मैंने जो हमारी पैकेज जो हमने बुक की थी ना, वहीं के कुछ क्लिपिंग्स मैंने यहाँ पर ऐड किए हैं। आप गूगल में जाके उनकी जो वेबसाइट है पैनिकर ट्रैवल्स, वहाँ आप जाके देख सकते हैं। बहुत ही डिटेल में उन्होंने सब कुछ दिया है, और वो ट्रस्टेबल पर्सन है क्योंकि हमने ट्रैवल किया है। और अगर आपको बस में क्योंकि बाकी जो डिटेल्स है ना वो मैं आप लोगों के साथ बाद में शेयर करूँगी। पनिकर ट्रैवलर्स का होटल करोल बाग में ही थे, और करोल बाग एक मार्केट एरिया है, तो मैंने भी शाम के वक्त 1-2 घंटे हमें मिले थे, तो वहीं पर हमने कुछ साड़ीज़ वगैरह देखे, तो सभी बहुत ही कॉस्टली थे। यहीं पर बहुत चीप हमें मिलते हैं साड़ीज़। सो यही वो बस था जिसमें हमें अभी ट्रैवल करना था। ये अगले दिन का पिक है, सुबह नेक्स्ट डे की अर्ली मॉर्निंग हमें बस में जाना था। गोल्डन ट्रायंगल 2 दिन का एक पैकेज होता है, उसे 4250 पर हेड हमें मिला था, जो कि बस का ही ट्रैवल है। जयपुर, फतेहपुर सिकरी और आगरा, जो कि ताजमहल और मथुरा, ये सारे जगह हमें वो घुमा के लेके आते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं दिल्ली की सुबह का जो नज़ारा होता है वो किस तरह, सभी शॉप्स वगैरह क्लोज थे। और कुछ क्लिपिंग्स मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए ली थी, तो वही मैं अभी शेयर कर रही हूँ। हमारे गोल्डन ट्रायंगल जो कि हमने लिया था पैकेज पैनिकर से, उसमें पहले दिन वो हमें दिल्ली से सुबह बिरला टेम्पल, जो कि राजस्थान में लोकेटेड है, वहाँ पर वो दिखाने के लिए ले जाते हैं। वहाँ से वो लोग हमें सिटी पैलेस, हवा महल, उसके बाद आमेर फोर्ट, जल महल तो हम गए नहीं, पर हमने पास में ही देखा, और हमारे होटल के एग्जैक्ट सामने जल महल था। सो वो सारी चीज़ें वो हमें जयपुर, जो कि राजस्थान का सारा साइट सीइंग और हिस्टोरिकल प्लेसेस की विज़िट, जो कि फोर्ट्स वगैरह हैं, वो सभी वो हमें पहले दिन लेके जाते हैं। और उसी दिन जयपुर का होटल स्टे उसी पैकेज में आता है, जो कि फ्री है। बाकी जो फूड के जो भी अमाउंट है ना, वो हमें ही पे करने पड़ते हैं। बहुत रिजनेबल होते हैं, और वो हमें ना सारे वेज होटल को ही लेके जाते हैं। सिंस ये पनिकर ट्रैवलर साउथ इंडियन ट्रैवलर्स है, केरला से बिलोंग करता है। सो साउथ इंडियन सभी होटल में ही वो लेके जाते हैं। अगर आप चाहते हो तो आप नॉनवेज वहाँ पर ले सकते हैं, जो कि उनके पैकेज में नहीं आता है। मैं क्लियरली कह रही हूँ, क्योंकि फूड उनके पैकेज में नहीं आता है। ट्रैवलिंग और रात का जो पहले दिन का जो स्टे है ना होटल का, वो फ्री है। अगले दिन वो हमें सुबह फतेहपुर सिकरी ले जाते हैं, और वहाँ से हमें वो आगरा फोर्ट से वो हमें ताजमहल दिखाने के लिए ले जाते हैं। उसके बाद शाम के वक्त हमें वो मथुरा भी लेके जाते हैं। मथुरा से रात 7 बजे के अंदर वो हमें दिल्ली फिर से वापस आके जो हमारा पिकअप पॉइंट था ना, वहीं पर वो हमें छोड़ देते हैं। सो इस तरह उनका ये पैकेज था 2 दिन का। सो हमने बुक किया था, और हमारे साथ 40 दूसरे भी पैसेंजर थे, जो कि सभी लोग केरला से बिलोंग करते थे। सिर्फ 2 फैमिलीज़ हमारी और एक फैमिली बेंगलुरु की थी। वो सिर्फ 2 ही फैमिलीज़ कर्नाटका से बिलोंग करते थे। पर बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा उनके साथ। आगे आप सब कुछ देख लेंगे जो कि मैंने एक्सपीरियंस किया था। ज़्यादातर मैंने प्री रिकॉर्डिंग की हुई है, जो कि हमारा गाइड था। बस में ना हमें गाइड भी वो देते हैं, और वो गाइड जो है ना बहुत अच्छे से हमें एक्सप्लेन भी करते हैं। दिल्ली जाने से पहले ना कुछ भी हमें आइडिया नहीं थी, इसीलिए हम बहुत डर गए थे। पर वहाँ जाके देखा तो जैसे हमारा उडुपी मैंगलोर एरिया है, कुछ उसी तरह का ही एटमॉस्फेयर दिल्ली में भी है। पर राजस्थान में आपको थोड़ा भी केयरफुल रहना पड़ता है, और
क्योंकि वो थोड़ा इंटीरियर एरिया है तो आपको थोड़ा एहतियात रहना पड़ेगा। सो फाइनली हमने राजस्थान एंटर किया है और चलिए आप भी कुछ राजस्थान के सिटी के जो कि हाईवे के आजू बाजू के जो कुछ प्लेसेस है देख कर आइए। Right side here, this is Amer city. Amer is the more old city. Just like China Wall, this is the wall of Amer. China Wall about 3,012 kilometers. and 90 kilometers from Delhi. National Highway 48 coming straight from Delhi to Jaipur. Jaipur is the capital of Rajasthan, and Rajasthan is the biggest state of India nowadays according to the area. Earlier it was UP, but UP divided in two parts, Uttarakhand and UP. Now Rajasthan is the biggest state of India. And Rajasthan Assembly is the biggest assembly according to the area, not according to the members. Earlier it was Bangalore Assembly, now Rajasthan Assembly is the biggest assembly. 1727 by the great Maharaja Jai Singh, who moved his capital from Amer to the city he built, was a young Bengali architect Vidyadhar Bhattacharya, who laid the plans according to the Shilpa Shastra. And in 1876, Jaipur pressed itself into being to welcome Prince Albert, the consort of Queen Victoria. After that, the city has been known as Pink City. So when Maharaja Savai Jai Singh II rebuilt Jaipur city, that time Jaipur was not in pink color. From here, Jaisalmer known as Golden City. So Pink City, Blue City, Lake City and Golden City all in Rajasthan. The founder of Jaipur city, Maharaja Savai, very intelligent person from the royal family. He was very great astronomer, astrologer, mathematician, good ruler, good soldier, good fighter, good planner. He was knowing about 16, 17 different languages. Sava means quarter, not that quarter. He was quarter more intelligent than 24-year-old boy, Savai Kumar Padmanabh Singh. He lives inside City Palace, the main palace of Jaipur city. So City Palace, the private property, personal property of the present king. So Savai Kumar Padmanabh Singh, very good polo player. He is the captain of the Indian polo team. So if some match coming, polo match, you can see the captain. The present king of Jaipur city. So Maharaja, he built Jaipur city and right side, this circle, Jaipur Teen Murti, statue of three police wala, right side you can see. Jaipur famous for the marble, Makrana mines over there. And from the parking of the Birla temple, left side on the hill, you will see fort is there. Name of this fort is Moti Dungri Fort. Moti Dungri Fort, this
आपने जो हमारे गाइड थे मिस्टर ऑस्कर, उन्होंने जो भी जानकारी दी जयपुर के राजस्थान के बारे में आपने ज़रूर सुनी होगी। तो हमारा जो पहला साइट सीइंग था वो था बिरला टेम्पल, जो कि जयपुर में लोकेटेड है और ताजमहल की तरह है, वो भी वाइट मार्बल से ही बनाया गया है। अंदर वीडियो अलाउड नहीं था लेना, सो बाहर से मैंने कुछ क्लिपिंग्स ली हुई है उसकी, आप भी देखकर आ सकते हैं। और उसी के साथ ना हमने भी जयपुर के कुछ कॉस्ट्यूम्स डाल कर ना कुछ फ़ोटोज़ भी क्लिक किए थे। सो ये रहा वो बिरला टेम्पल। चलिए जाके देख कर आते हैं कि बिरला टेम्पल कैसा है। बिरला टेम्पल या बिरला मंदिर जो कि जयपुर में लोकेटेड है, वो लक्ष्मी नारायण जी का टेम्पल है। 1988 में BM बिरला फाउंडेशन के द्वारा कंस्ट्रक्ट किया गया था और पूरा जो टेम्पल है वो वाइट मार्बल से ही बनाया गया है। बिरला टेम्पल माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु के लिए अर्पण किया गया है। बिरला टेम्पल सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक और शाम के 4 बजे से रात के 8 बजे तक ही ओपन रहता है। बहुत ही शांत वातावरण था वहाँ का। बीच में ना सभी जाके कुछ कॉस्ट्यूम्स डाल के, जो कि राजस्थान के ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम है, वही डाल के ना फ़ोटोज़ वगैरह खींच रहे थे। तो हमने सोचा हम भी चले और मेमोरी वहाँ की एक लेकर आए। सो वही एक कुछ क्लिपिंग्स यहाँ पर मैंने ऐड की हैं। दिस इज जयपुर डेली न्यूज़पेपर बिल्डिंग, राजस्थान पत्रिका, लेफ्ट साइड राजस्थान पत्रिका। Savai Mansingh Hospital, biggest hospital of Jaipur city, very famous for artificial lips. Jaipur food, very famous. Left side the hospital, right side the hostel, having right side SMS Medical College, Savai Mansingh Medical College. This is the hostel, right side. Left side the hospital, right side medical college, SMS Medical College towards the right now. This area Ram Niwas Garden, right side you see the building, this is Albert Hall. Albert Hall started by Savai Ram Singh II. In the meantime, Savai Madho Singh succeeded him, so completed by Savai Madho Singh from 1876 to 1886. And he made it an art gallery to welcome Prince Albert. Beautiful Rajputana architecture. Stop here, 1 or 2 minutes, you can take the photos. Only photography. Beautiful building, right? Albert Hall. So now this is the art gallery. In 1970 due to heart attack. Right side now, this is the statue of Man Singh II, very handsome king. Now you are inside the pink area. This is the pink city. Compulsory front wall should be in this color, otherwise fine. You see here shops, white color and black letters, Hindi or English, because you know Rajasthani language is only spoken language. You cannot write. If you speak English, you can write English. If you speak Hindi, you can speak Hindi. Tamil,
you can write Tamil, or Malayalam, you can write Malayalam. But Rajasthani language is only spoken language. So you cannot write. So shops, Hindi and English, white paint and black letters. Shop numbers are there. Five parts, 1 minute. And 1 minute also in 3 parts, 20 seconds. 20 second time accuracy at Jantar Mantar. So 1 minute. And 1 minute also in 3 parts, 20 seconds. 20 second time accuracy at Jantar Mantar. So 20 second time accuracy can correct the watches. 965 windows. Big wall in the shape of palace. Windows starting from here. Main Hawa Mahal I will show you. Why not? Palace. See now, window starting from here. From there, window starting. All windows coming. Big wall. So Maharanis, they stand behind the windows. Small holes in the windows. Nobody can see from outside who is standing inside. This particular gate is known as Tripolia gate. See, first floor, all these are windows for the Maharani, royal ladies. This is the Pink City, very beautiful area. 9 square kilometers. Any direction you see looks same. Very confusing for the tourist person. For the new person, very confusing. Because same type of circle, all same type of shops. Everywhere, same type of things. 9 square kilometers. Front side in the middle you will see the square. That is actually metro station. Metro is underground here. And all these are windows. First floor, you see the windows. That time they used to put the black curtain behind the windows. Camera, mobile, water bottle you can keep with you, water keep with you. Because here salty water. Jaipur also, Agra also, little salty water. If water bottle get empty, you can buy a new one or you can fill the water with the cold water. Inside also filter is there. Keep water bottle with you. See left side, beautiful view. Windows, Hawa Mahal. Right side, left side, any direction you can see, same type of view. Right side also. Right side in the middle, this is the metro station, right side. And right side corner. Here you can see, this is the way for the metro. See right side now. Going down, metro station. And now coming left side, Hawa Mahal. Coming left side, Hawa Mahal. Keep the camera ready, left side. Hawa Mahal. Very slowly I am passing, very strict. Traffic jam problem area. Now this is Hawa Mahal. Very slowly I am going, very slowly I am going. You can
होप इस क्लिपिंग से आपको कुछ तो आइडिया तो मिली होगी कि राजस्थान किस तरह है, जयपुर किस तरह है। यहाँ पर हवा महल भी आपको दिख रहा है, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। बाद में हम गए थे, उसके सामने फ़ोटोज़ भी खींचे थे, तो मैं यहाँ पर ऐड करना भूल गई। तो हुआ ये कि जो हमने दिल्ली से शुरू किया था, बीच में हमने बिरला टेम्पल भी विज़िट किया और उसके बाद हम अब यहाँ पर आए। हवा महल के बाद हम जंतर मंतर भी जा रहे हैं, जो कि जंतर मंतर का वीडियो थोड़ा बड़ा है मेरा, इसलिए मैं यहीं पर इसे ड्रॉप करती हूँ और मैं पार्ट 2 की तरह और एक वीडियो जयपुर का ही बनाना चाहती हूँ, वरना तो ये बहुत ही लंबा हो जाएगा। ट्राई करूँगी आगे जाके, अगर मैं कट डाउन करूँ तो कुछ क्लिपिंग्स अगर जल्दी हो जाए और 40 मिनट्स के अंदर हो तो मैं इसी वीडियो में डालूँगी, वरना मैं पार्ट 2 इसका ज़रूर बनाऊँगी। यहाँ से नेक्स्ट हम गए थे जंतर मंतर, तो वहाँ का क्लिपिंग जो है ना वो मैं पार्ट 2 में डाल रही हूँ। तो चलिए जल्दी ही मिलते हैं और एक ट्रैवलिंग ब्लॉग की सीरीज़ के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।